खारिज करो, कोटा खारिज करो। अमरनाथ जी जो ग्राम सेवक हैं और ग्राम विकास अधिकारी से मिली जुली भगत है और चुनाव को लेकर के वहाँ कुछ बाहरी महिलाओं को बुला करके बुरके में चुनाव कराया गया और कुछ नाबालिग लड़कियां हैं जिनका आधार भी चेक नहीं और इसके बाद प्रशासन और अधिकारियों से हम लोग जब आपत्ति किए तो वो लोग डांट करके और लोगों को डंडा मारने लगे और डांटने लगे कि तुम चुप रहो, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, नहीं तो उठवा के बंद करवा दो। जो प्रत्याशी है क्या? प्रत्याशी नहीं है, अमरनाथ की भव प्रत्याशी है, लेकिन अमरनाथ रोजगार सेवक है उसी गांव। जो आज हंगामा हो रहा है जी, वो कल हंगामा क्यों नहीं हुआ? कल प्रशासन हम लोग अगर करते कल हंगामा हुआ था, मारपीट भी हुई थी वहाँ, उसका वीडियो भी है। अगर कल हंगामा अगर अंदर हम लोग करते तो बहुत लोगों पे मुकदमा लिख दिया जाता और बहुत लोगों को जेल भेज दिया। नहीं, ये था कि सर मेरा नाम राजेश कुमार यादव है सर, मैं भी पेशे से अधिवक्ता हूँ। उसमें ऐसा चुनाव मैंने लोग ज़िंदगी में नहीं देखे सर, जबकि हम लोग विश्वविद्यालय का भी चुनाव लड़ाए हैं। पहले कहा गया कि वोटर आईडी लाइए, वोटर आईडी सभी लोग लाए। उसके बाद क्या काम किया कि लाइन में खड़े हो जाइए, लाइन में खड़ा हो गया। होने के बाद भी वोटर लिस्ट का कोई महत्व नहीं। बाद में महिलाओं को जो है इतना ढकेल दिया गया, बाहर खड़ा किए तो महिलाओं को अंदर कर दिया गया। उसमें प्रक्रिया ये थी सर, गेट से, जैसे गेट है एक तरफ से निकाले, सभी लोगों को निकालते गए एक तरफ से। उसमें विरोध करने का मौका भी, विरोध भी करिए, अभी कोई सुनने वाला नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम रविंद्र कुमार एडवोकेट है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस ग्राम सभा का मैं भी एक सदस्य हूँ और मैं चुनाव में भाग लिया था, प्रेजेंट था। अब वहाँ ये था कि मैंने सेक्रेटरी से बार बार कहता रहा कि अदर गांव के लोगों को इसमें से हटवा दीजिए जो भीड़ लगा रहे हैं ग्राम सभा के अलावा। हरिपुर ग्राम सभा के अलावा जो बाहरी व्यक्ति आके बैठे हैं, कुछ औरतें भी बैठी थी, कुछ आदमी बैठे थे, कुछ नाबालिग बच्चे भी बैठते थे, कुछ बच्चे भी बैठे थे। वो कहा कहे कि हम हटवा देंगे। मैंने प्रशासन से भी बात को कहा, लेकिन वो किसी को हटवाए नहीं। अपने मनमानी तरीके से वो बिना प्रत्याशी अदर को खड़ा किए, अपने मन से अपने कर्मचारी को खड़ा करा करके लाइन से, बिना आईडी का सबूत का, न वोटर आईडी न उनका आधार कार्ड चेक किए, नंबर से चलते जाइए। जैसे लग रहा बाजार में धक्का देके भगाना है सबको, या भीड़ बहुत लग गई है हटाना है, ऐसे करके। किसका वो लोग किए हैं? ये लोग किए हैं जो रमेश की पत्नी है, उनका नाम सोनी शायद है, मैं सोनी बिन, हाँ सोनी बिन। और उनके पक्ष में उनका जो कि वहाँ जो बड़े हैं जेठ हैं, वो ग्राम सेवक हैं। उनके जो परिवार के जो ग्राम प्रधान हैं, उनकी जो देहात की परिवार की हैं, वो सभी लोग मिले हुए हैं। जो ग्राम सेवक है, मैंने बार बार कहा कि इनको भी हटवा दीजिए, वो कहे कि शेर साहब कहते थे कि नहीं, ये मेरा कर्मचारी है। कर्मचारी के नाम पर खुलेआम उनको फर्जी तरीके से मदद किए। और पहले चुनाव आने से पहले समय 9 बजे का था, 9:30 बजे का, पहले उनके घर गए ये लोग। घर जाने के बाद चुनाव कराने के लिए 11:30 बजे आए। इस तरह से बिल्कुल मतलब एक तरह से फ्रॉड हुआ, संवैधानिक तरीके का अपमान हुआ। थोड़ा कुसुम जी आप फिर से बता दीजिए तो क्या मामला था? सर हमको ये मंजूर नहीं है, फिर उठ पड़ेगा। आप उम्मीदवार थे, आप 24 वोट से शायद पीछे रही हैं। नहीं, 33। तो आपको कैसे लग रहा है कि धांधली हुई है? धांधली हुआ है ना सर, हम देखें। क्या बताइए? फर्जी वोट पड़ा है, नाबालिग भी लड़कियां थी, और दूसरा का बुर्का पहन करके। दूसरे गांव के लोग उसमें आए थे जी हाँ। हम लोग हटाते थे, हटते नहीं थे सर, एक मिनट। तो ये सभी लोग, ये सभी ग्रामीण ग्राम सभा होरिलपुर जो कासमाबाद विकास खंड के अंतर्गत आता है, कासमाबाद तहसील पर आज पहुंच करके एसडीएम से मिलने आए थे। लेकिन एसडीएम और तहसीलदार की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार से मिलकर कल के चुनाव को निरस्त करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। देख रही महिलाओं के साथ कितना पुरुष भारी संख्या में लोग हैं। इन लोगों का कह रहा है कि चुनाव में धांधली हुई है, बाहरी गांव के लोगों को बुलाया गया था,
वोटर आईडी का और आधार कार्ड का इन लोगों ने प्रयोग नहीं किया। तो खबर आर पार से अनिल सिंह, गाजीपुर से।